Hello बच्चों, let's see this question. The question says the process requiring absorption of energy is option A nitrogen to N minus N to N minus, B is fluorine F to F minus, C is chlorine say chloride minus and hydrogen to hydrogen minus. अब देखो हमें यहाँ पे क्या कहा गया है कि इनमें से कौन सा वो प्रोसेस होगा जिसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होगा। ठीक है, अब एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी का क्या मतलब होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी कब होती है? जब हमारा प्रोसेस होता है एंडोथर्मिक। ठीक है, एंडोथर्मिक मीन्स कि हमें इसमें क्या करना है, एनर्जी को ऐड करना है। ठीक है, और हम एनर्जी को ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब हम कब ऐड करते हैं? ताकि जो हमारा प्रोडक्ट बने वो कैसा हो, स्टेबल हो। ठीक है, तो अब देखो हम वन बाय वन अगर हम सारे एग्जाम्पल देखें, जो फर्स्ट वाला हमें एग्जाम्पल दिया है विच इज नाइट्रोजन। अब हमें दिया हुआ है नाइट्रोजन से हमें N माइनस बनाना है। ठीक है, अब जो नाइट्रोजन है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसका एटॉमिक नंबर है 7, और अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो 1s2 2s2 और 2p3 होता है। ठीक है, अब 2p3 है, इसका मतलब ये कैसा है, हाफ फिल्ड है। और हमें पता है जो हाफ फिल्ड होते हैं वो कैसे होते हैं, ये होते हैं मोस्ट स्टेबल। जो हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड एटम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मोस्ट स्टेबल होते हैं। तो अब यहाँ पे इसका मतलब ये हाफ फिल्ड है तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है। अगर हम इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें एनर्जी को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सो इसका मतलब इस केस में हमारी एनर्जी क्या होगी, इंस्टेड ऑफ रिलीज यहाँ पे एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा और यहाँ पे एनर्जी हमारी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। अब अगर हम हमारा दूसरे भी ऑप्शंस देख ले, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि हमें एब्जॉर्प्शन ही पूछा था। हम अगर दूसरे ऑप्शन देखें तो हमारे पास से फ्लोरीन से फ्लोराइड माइनस बन रहा है। ठीक है, अब फ्लोरीन तो हमें पता है कि ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इनको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती ही है क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 9 है। इनका है 1s2 2s2 2p5, तो इनको तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ही। अगर इनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2p6। इसका मतलब फुल्ली फिल्ड या कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा और ये कैसा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल, तो इसको तो स्टेबल होना ही है। सो इसको स्टेबल होना है तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, जब एक इलेक्ट्रॉन को लेके स्टेबल प्रोडक्ट बना रहा है तो इसका मतलब इस वाले रिएक्शन में हमारी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, रिलीज्ड होगी। ठीक है, हमारी एनर्जी क्या होगी, इसमें रिलीज्ड होगी, अब्सॉर्ब नहीं होगी। वैसे ही सेम हमारा जो क्लोरीन भी है, हमें पता है ये भी हैलोजन ही है, इन्हें भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। ये एक इलेक्ट्रॉन लेके कंप्लीटली फिल्ड हो जाते हैं, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा। तो स्टेबल प्रोडक्ट में क्या लगेगी, हमारी एनर्जी जो होगी वो रिलीज्ड होगी। ठीक है, एनर्जी रिलीज्ड होगी। सेम यहाँ पर भी यही होगा, यहाँ पर भी सेम यही होगा। इसके पास भी क्या हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। सो ये भी क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए, नाइट्रोजन से नाइट्रोजन माइनस आयन जब बनाएगा तो यहाँ पे हमारी क्या होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी क्योंकि इसका क्या है, हाफ फिल्ड है तो ये मोस्ट स्टेबल है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।